जय हिंद। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार एक बैकवर्ड स्टेट क्यों रह गया है। जैसा कि हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, मेक बिहार ग्रेट अगेन। बिहार को फिर से वो गौरवशाली जो इतिहास रहा है, फिर से बिहार को महान स्टेट बनाना है। जो इतिहास बिहार का गुप्त काल के दौरान रहा था, जब भारत का स्वर्णिम काल था, गोल्डन एज जब इंडिया का बोला जाता था, उस समय बिहार का स्थिति क्या था, वही स्थिति फिर से बिहार को लाना है। हम लोग आज चर्चा करें कि आज़ादी के बाद, ठीक है, बिहार जब अदर स्टेट जब डेवलप कर रहे थे, बिहार क्यों पिछड़ गया। और 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, जब एलपीजी पॉलिसी लाया गया था, उसके बाद बिहार क्यों पीछे रह गया है। 3 कारण हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला कारण है लैंड लॉक्ड स्टेट। बिहार कैसा स्टेट है? लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा रीजन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या था, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये 3 कारण को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके कारण जो बिहार है एक बैकवर्ड स्टेट रह चुका है, बैकवर्ड स्टेट है, अन्य राज्य से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बिहार को देखेंगे, जैसा कि आप मैप में यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका बिहार है, ठीक है। और बिहार जो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट मतलब ये जो पहला जो कारण है कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अगर अदर स्टेट की अगर बात करें, जैसा कि यहाँ पे देखिए बिहार हो गया रेड में, अगर ये बात करें तो यहाँ पे जैसे गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका हो गया, यहाँ तमिलनाडु हो गया, ये सब ज़्यादातर जो स्टेट हैं जो डेवलप्ड अभी के टाइम पे हैं। क्योंकि हमने जीडीपी देखा था, सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है सॉरी पर कैपिटा इनकम वो किसका है? तमिलनाडु का है, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब का है। तो हमने देखा था क्यों? क्योंकि ये सब समुद्र के किनारे हैं, ये जो कोस्टल एरियाज जो है हमारा, तो ये सब समुद्र के किनारे है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये पहला एडवांटेज अदर स्टेट को मिला। और हमारा क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो जो भी फॉरेन ट्रेड होता है, विदेश से जो व्यापार होता है, तो ज़्यादातर समुद्री रास्ते के माध्यम से होता है, समुद्र के रास्ते से। तो ये सब कोस्टल जो एरियाज है। और अंग्रेज लोग भी जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहला, जैसे उन्होंने कोलकाता को विकसित किया और वो भी सूरत में यहाँ पे इंडस्ट्री लगाया। तो ये जो कोस्टल एरियाज है, इन्हीं सारे जगहों पे उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया? कंपनी को इस्टेब्लिश किया था और वहीं से ट्रेड शुरुआत किया था। तो सबसे पहला कारण क्या रहा कि हमारा क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट है। दूसरा कारण क्या रहा कि देश जब आज़ाद हुआ, तो उस समय अगर हम बात करें तो बिहार में चीनी का जो प्रोडक्शन था, ठीक है, शुगर, जो चीनी का प्रोडक्शन था, तो टोटल प्रोडक्शन का 40% जो हिस्सा था वो बिहार प्रोडक्शन करता था, बिहार में उत्पादन होता था। बिहार के ऑलमोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शुगर मिल हुआ करता था, चीनी मिल हुआ करता था। और उस चीनी मिल में बिहार के मतलब वर्ल्ड के भारत के जितना जो प्रोडक्शन होता था, उसका 40% जो उत्पादन है वो कहाँ होता था? बिहार में होता था। अब हो क्या रहा था कि अगर आप यहाँ पे मैप में देखोगे तो यहाँ पे पहले तो बिहार झारखंड एक था, ठीक है, उड़ीसा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सब जो रीजन है, अगर यहाँ पे अगर बात करें ये वाला रीजन, तो यहाँ पे मिनरल्स सबसे ज़्यादा है। मिनरल्स मतलब कोयला है, लोहा है, ठीक है, और भी जो मिनरल्स है वो सबसे ज़्यादा है। अब इंडस्ट्री क्या हो रहा था कि कोई भी जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, वो वहीं पे लग रहा था जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे आप झारखंड में देखोगे टाटा एंड स्टील फैक्ट्री है जमशेदपुर में, इसी तरह का बहुत सारा इंडस्ट्री कहाँ लग रहा था? तो यही सब रीजन में लग रहा था। रीजन क्या था? कारण क्या था कि ये सब क्षेत्र में इंडस्ट्री लग रहा था? क्योंकि ये सब जगहों पे रॉ मटेरियल अवेलेबल था आसानी से। तो कंपनी, कोई भी कंपनी है वो इंडस्ट्री वहीं पे लगाती है जहाँ पे उसको आसानी से क्या मिल जाए? रॉ मटेरियल मिल जाए, चीप लेबर, सस्ता लेबर मिले। तो इसके कारण अब लग रहा था। और सरकार को लगा कि बाकी जो एरिया है भारत का, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग पाएगा, क्योंकि अदर जगह पे रॉ मटेरियल बहुत कम है। तो इसके लिए एक पॉलिसी लाया गया था 1952 में। कब लाया गया था? भारत सरकार के द्वारा एक पॉलिसी 1952 में। तो दूसरा कारण है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन पे जो सरकार है वो सब्सिडी देने लगा। क्या देने लगा? सब्सिडी देने लगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे। कि आप इंडस्ट्री को बोला गया कि आप अपना रॉ मटेरियल कहीं पे लगाइए, कहीं पे आपको इंडस्ट्री लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडस्ट्री वाले ने बोला कि भाई अगर हम कहीं पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो रॉ मटेरियल ले जाने में हमको खर्च लगेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस पर हम आपको क्या देंगे? सब्सिडी देंगे।
ठीक है, आपको इंटेंसिव दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। तो इस सब्सिडी के कारण अब क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो था अब ये सब एरिया में शिफ्ट होने लगा। कहाँ शिफ्ट होने लगा? जो कोस्टल एरियाज था आपका, कहाँ, जैसा कि ये गुजरात है आपका, ठीक है, गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र में क्या होने लगा? इंडस्ट्री लगने लगा। क्यों? क्योंकि अब रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा था, अब इसके ट्रांसपोर्ट के ऊपर सब्सिडी सरकार दे रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो अब इंडस्ट्री कहीं पे वो लोग लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए दूसरा ये कारण रहा, ये बहुत बड़ा एक भेदभाव किया गया था बिहार के साथ इस पॉलिसी से, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके कारण क्या हुआ कि जितने जो इंडस्ट्री थे वो सारे कहाँ लगना शुरू हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब रीजन में, कर्नाटका, यहाँ पे लगना शुरू हो गया। तो जितने बिहार में जो इंडस्ट्री थे, ठीक है ना, जो शुगर मिल, अभी भी आप देखते होंगे सारा शुगर मिल कहाँ शिफ्ट हो गया? महाराष्ट्र में। चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बिहार में देखें, डालमिया नगर, वहाँ पे आपका इंडस्ट्री था, सीमेंट फैक्ट्री बहुत सारा था। भागलपुर में आपका इंडस्ट्री, बहुत सारे जगहों पे इंडस्ट्री था, लेकिन सारा इंडस्ट्री क्या हो गया? आज बिहार में ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। आज वही बिहार के लोग अब रोजगार के तलाश में, तो पहले क्या बनाया गया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाया गया, और अब सप्लायर ऑफ लेबर बनकर रह गया बिहार। तो दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या हुआ कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब कि राजनीतिक अस्थिरता। अगर हम बात करें यहाँ पे 1960 से लेकर 1990 के बीच में, ठीक है, 1960 से लेकर 1990 के बीच में, ठीक है, तो ये 30 साल में, ठीक है, 30 इयर्स में आपको 25 मुख्यमंत्री यहाँ पे बने थे। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री का जो अगर टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो कितना, 5 साल हो सकता है, क्योंकि हर 5 साल पे चुनाव होता है हमारे यहाँ। तो 5 साल पे चुनाव होता है, तो 1990 से लेके 1960 से लेकर अगर 1990 तक अगर आप देखिए तो 30 साल में कितना मुख्यमंत्री बनते? 6 मुख्यमंत्री बनते। लेकिन ये 30 साल में बिहार को कितना मुख्यमंत्री मिला? 25 मुख्यमंत्री। मतलब कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का टाइम पीरियड नहीं पूरा कर पाए थे। तो एक तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था। तो जितने जो पॉलिटिकल पार्टीज थे जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, 25 मुख्यमंत्री, सब लोग अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में थे, सब लोग मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में थे, है कि नहीं? किसी को राज्य की परवाह नहीं था कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो, ठीक है। ये 3 कारण है जिससे हमारा जो बिहार है, ठीक है, वो बैकवर्ड स्टेट रह गया। और फाइनली 2000 में तो और बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, तो सारा जो मिनरल जो रिच क्षेत्र था वो सब झारखंड में चला गया, तो बिहार के पास तो और कुछ नहीं बचा, ठीक है। और अब तीसरा जो दूसरा कारण यहाँ पे हम लोग देखे थे, पहला कारण लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक्ड अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली भी आपका लैंड लॉक्ड है। अगर यहाँ पे पंजाब देखा जाए तो पंजाब भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री लगा है। तब हुआ क्या था? तो इसको हम लोग देखिए समझते हैं ऐसे। 1990 में अगर बात किया जाए, ठीक है, 1990 में इसे समाप्त कर दिया गया था, ये जो पॉलिसी था। तो आप बोले कि 1990 के बाद तो डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन 1990 के बाद क्या होता है कि जो सरकार बनता है तो एक लंबा सरकार बनता है, मतलब लगातार 15 साल तक एक ही पार्टी का सरकार रहता है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या कि इस बीच में बिहार में सुरक्षा का कमी देखा गया। क्या देखा गया? कमी, सुरक्षा का अभाव था। सुरक्षा मतलब कि यहाँ पे जो सरकार है बना, अब उतना सिक्योरिटी नहीं दे पाया, ठीक है। क्योंकि जब लिबरलाइजेशन है 1990 में ही, अगर आप देखिएगा 1990 में ही, तो इसी के बाद भारत में एलपीजी पॉलिसी लाया था, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, जिसके कारण बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया भारत में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो बिहार में क्यों नहीं लगा इंडस्ट्री? बिहार में भी तो फॉरेन जो कंपनियां थी वो लगा सकती थी इंडस्ट्री को, लेकिन नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि सुरक्षा का अभाव था। हमारे यहाँ उस समय सिक्योरिटी नहीं था। जो इन्वेस्टर थे उनको लगा कि नहीं, बिहार एक सेफ रीजन नहीं है, तो इसके कारण उन्होंने बिहार को डिसलाइक किया और अदर स्टेट में जाके उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार क्यों एक बैकवर्ड स्टेट रह गया है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार से अपील करना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए, ऐसे सरकार को चुनना चाहिए कि जो बिहार में इंडस्ट्री लगाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। रोजगार के चक्कर में यहाँ से लोगों को पलायन न करना पड़े। जो आज रोजगार के कारण लोग अदर स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे उनको एक तरह से हीन भावना से देखा जाता है। बिहारी शब्द आज के समय में एक गाली बन चुका है। तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज अब तो लगातार सरकार बन रहा है,
ठीक है। तो अलग अलग जरूरतों को तो पूरा किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी रोड अच्छा बन गया, आपका बिजली अच्छा मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, 5 किलो अनाज सब लोगों को। लेकिन अब इतना भर से काम नहीं चलेगा, अब इंडस्ट्री का लगना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। और जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इनकम नहीं जनरेट होगा, तब तक बिहार का जो कंडीशन है, जो पर कैपिटा इनकम जो हम लोग डिस्कस किए थे, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेक बिहार ग्रेट अगेन, इस सेशन को हम लोग फिर से अगले पार्ट में एक नए कहानी के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।